रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। कब तक असही चुपचाप सुनत रहब, जिंदा बानी तो कबहू तो चिकरब। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन वर्गों के अपना कार्यक्रम जो का नाम है खूटा ठोक के। बहुत सारा चर्चा और बहुत सारा बात रोलों से लगातार हो रहा, अलग अलग विषय पर भी बात हो रहा और सारा बात के लब्बोलुआब यह बा कि आखिर अब बिहार के का हुई, बिहार आगे कैसे बढ़ी और बिहार के बढ़ावे में का जरूरी बा। एकरा पर अजब तरह के और गजब तरह के विचार चल रहा बा। जहाँ एक तरफ बिहार में अभी विकास के बात होके चाहिए, लोग के रोजी रोजगार के बात होके चाहिए, रोटी के बात होके चाहिए, जो लोग लौट के आई बा ओकर बात होके चाहिए। वो बीच में राजनीति के धारा बदल गई बा, विचार बदल गई बा, सोच के तरीका बदल गई बा। एक बार फिर से जातीय चर्चा शुरू हो गई बा और सत्ता होके चाहे विपक्ष होके सब लोग एक के बात कहता कि आखिर तेजस्वी यादव काहे इस तरीका के बात खड़ा करके और बिहार में उन्माद फैलावता, जबकि वास्तविकता भी बा कि वास्तव में बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़ल बा और हत्या के सिलसिला लगातार चल रहा बा। इस सब के बीच में जो सबसे जरूरी और मुख्य मुद्दा बा, जौन की आवे वाला चुनाव में भी बहुत मजबूती से उठे वाला बा, ऊपर फोकस कई बहुत जरूरी बा। सरकार लगातार यह बात खातिर चर्चा कर रहा बा और सरकार के अलग अलग अंग, कई मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी जे लोग बा वो यह बात के आश्वासन दे रहा बा, सांत्वना दे रहा बा और वापस आइल जो लोग बा बिहार के उनका पर के भरोसा दिवा रहा बा कि कहीं ना कहीं सरकार उनका खातिर सोचता और सोच करके उनका लायक, उनका स्किल के हिसाब से रोजगार सृजन करी। एकर चर्चा लगातार रुआ देख लो उद्योग मंत्री श्याम रजक भी करता रहे, जिनकर चर्चा हम रुआ से कैले रही जा। लेकिन ये सबके बीच में अब बात आ रहा बा तेजस्वी यादव के कि आखिर तेजस्वी यादव एकरा के कैसे आगे बढ़ी और तेजस्वी यादव के लगे का ऐसा योजना बना ले पड़े जौन की वो इंतजार करते रहे कि सत्ता पर आवते है के हाली छू बोल दी है। कोनो ऐसा योजना जब 15 साल लालू के सरकार रहा, 15 साल नीतीश कुमार के शासन पूरा होकर जा रहा बा और ये 30 साल में जब बिहार में रोजगार सृजन ना भइल तो आगे कैसे हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न बा और ये प्रश्न के समाधान कहीं ना कहीं खोजल जरूरी बा और खोजे के शुरुआत भी हो गई बा। कई गो अर्थशास्त्री, बिहार खातिर चिंता करे वाला लोग, राजनीतिक लोग से लेकर के बुद्धिजीवी लोग, इतिहास के जानकार लोग और पत्रकार, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के जोड़ करके जब चर्चा परिचर्चा हो रहा बा, कई आईएएस अधिकारी से भी जब बातचीत हम कैनी तो एक बात नजर आई कि एकरा में 2-3 गो चीज़ बा जो बहुत बड़ा फैक्टर बा। हम रुआ के सिलसिलेवार बताओ तो नहीं सब चीज़ के, लेकिन ये बीच में एक बात जो राजनीतिक दृष्टि से रुआ लोग के जानल जरूरी बा वो ई बा कि आखिर तेजस्वी यादव के लगे ऐसा का सगुफा मिल गई बा, कौन ऐसा योजना उनका हाथ में लग गई बा कि जना से वो बिहार में रोजगार सृजन के बहुत बड़ा योजना बना ले बड़े और जैसे ही उनका अगर सत्ता मिल जाता तो वो योजना से बिहार में एक अलग तरह के क्रांति ले आती है। ये बात पर भी हम रुआ लोग से विचार विमर्श करब, लेकिन पहले जानकारी यह बात के रखल जरूरी बा कि आखिर सिलसिलेवार ढंग से रातों रात में या कम समय में चुनाव से पहले नीतीश कुमार के दावा काहे बा कि वो बिहार में रोजगार सृजन के काम पूरा कर ली हैं। वो नीतीश कुमार के जरा नीतीश कुमार के कहल जा रहा बा कि उनकर अधिकारी ही उनकर बात माने खातिर तैयार नहीं खन, जे योजना बनावत रुए जो अलग अलग विभाग के देखे वाला अधिकारी बाण, योजना के क्रियान्वयन में वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता रहे और सरकार में बैठल लोग, मंत्री या राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि एकरा पर दबाव नहीं खन बना पावत। दबाव ना बनावे के भी बहुत सारा कारण बा, फैक्टर्स बा। सबसे पहले रुआ से बता दें कि जब श्याम रजक के बात करता नहीं तो उद्योग के बात हुई और उद्योग धंधा पिछला 30 साल में बिहार में का लागल रुआ लोग के पता बा। इक्का दुक्का फैक्ट्री लागल, एक चर्चा हमने के कई हाली कर चुकल बन जा। लेकिन बिहार में जौन संसाधन बा, बिहार में जौन उपलब्ध बा, वो तरीका के अगर वास्तव में उद्योग के रूप में परिणत कर दिया या ओकरा खातिर पैकेजिंग के और अलग अलग तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा दी जाओ तो बिहार में रोजगार के बहुत बड़ा एगो रास्ता खुल जाई। एक बात तो जरूर बा कि रुआ लोग देख लो कि बातचीत के दौरान पता चल कि बिजली सेक्टर में एनटीपीसी के खुलला से बहुत सारा लोग के रोजगार मिलल और बहुत सारा लोग उनमें इन्वॉल्व भी बा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान समय में जौना तरीका से ई कहल जा रहा बा कि तेजस्वी यादव के टीम पूरी तरह से इस बात के कर रहा बा, एकरा में बहुत सारा नाम बा। एकरा में सबसे जो महत्वपूर्ण नाम बा वो नाम बा माधव आनंद के। कहीं ना कहीं माधव आनंद
युवा अर्थशास्त्री होते हुए वो एक तरीका के योजना बनावत रहन। हिरुआ याद होई कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले माधव आनंद एक बैक चर्चा में आई रहन, और चर्चा में आवे के पीछे कारण रहे कि वो बिहार के चीनी मिल जौन क्षेत्र बा वो क्षेत्र में वो बहुत बड़ा योजना के क्रियान्वयन के शुरुआत करे के घोषणा कैले रहन। ओकरा खातिर उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए कई हाल योजना गईले, दौरा कैले, और चंपारण के क्षेत्र में, मोतिहारी और बेतिया के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माधव आनंद के रुझान रहे, और ओजा यह बात को लेकर के एक शुरुआत करे के स्टार्टअप देवे के फेरा में रहन कि ओजा से एक बिहार के एक नया रास्ता दिहल जाओ, क्योंकि ओजे से बिहार के अलग अलग तरह के कई गो चीज़ मिलल बा, इतिहास में भी नाम दर्ज बा। आज़ादी के लड़ाई के शुरुआत भी चंपारण के धरती से ही भई रहे, यही से वो चंपारण के धरती के चुनले रहन। अब स्थिति ये बा कि आवे वाला समय में चुनाव के तैयारी जबरदस्त ढंग से चल रहा बा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के सबसे करीब रहे वाला अशोक चौधरी ये बात के कहते रहन कि कई गो 2 दर्जन के आसपास उद्योगपति और औद्योगिक घराना जौन बाड़े उनका के निमंत्रण पत्र भेजल बा बिहार में अपन उद्योग लगावे खातिर। लेकिन एकरा पीछे कारण का बा, ई तो उद्योग लगावे खातिर 15 साल से लगातार चर्चा हो रहा बा। एकरा पर करोड़ों रुपया खर्चा भइल, कई गो मंत्री विदेश दौरा कैले, कई बार सेमिनार भइल, सभा भइल, और आखिर इस सब के बावजूद अब तक, जबकि 6 साल माने 15 साल में लगभग आधा समय एनडीए के डबल इंजन के सरकार रहल, इस बीच में भी काहे ना बिहार के उत्थान के बात भइल, बिहार में उद्योग धंधा लगावे के बात भइल, कहाँ कमी रह गई बा, ए पर भी बहुत गौर कईल जरूरी बा। हालांकि तेजस्वी यादव यह बात खातिर माफी मांग चुकल बाड़े कि उनका माता पिता के समय में जो भी गलती भइल हुई वो गलती अब ना दोहरावल जाई, यानी कि यह बात से वो इनकार नहीं करत कि 15 साल जो लालू और राबड़ी के शासन रहे, एक साथ साथ 15 साल जो नीतीश और जीतन राम मांझी के शासन काल बा, उस शासन काल में उद्योग और रोजगार सृजन में कमी रह गई सरकार से। इस सरकार के बस के रोक भी नहीं कि जब माधव आनंद से हम बात करते रही तो ये बात के भी खुलासा कैले रहन कि यह पूरे मामला में सरकार के अपना स्तर, अपना सोच और विचार में थोड़ा सा परिवर्तन करे के पड़ी, सबके साथ लेके चले के पड़ी, और विपक्ष के भी बात के तरजीह देवे के पड़ी, तभी बिहार के विकास संभव बा। बिहार के विकास करना सिर्फ सरकार या विपक्ष के बूते नहीं है या कोई व्यक्ति के बूते नहीं है, चूंकि बिहार में बेरोजगारी इतना बड़ा समस्या बा कि जना खातिर बिहार के लोग के विशेष रूप से ध्यान देवे के जरूरत पड़ी। माधव आनंद ये भी बात कहले रहन कि बिहार के जौन उद्योगपति अलग अलग राज्य में बाड़े उनका के भी बिहार ले आवे के पड़ी। एक साथ साथ बिहार में उद्योग लगावे वाला जो उद्योगपति बाड़े उनका खातिर भी बहुत सारा तरीका बतौले रहन कि जो तरीका के उपयोग करे के पड़ी, और नियम नीति के अनुसार बिहार सरकार के उनका के सुरक्षा भी देवे के पड़ी, और साथ साथ एक ग्रेस पीरियड भी देवे के पड़ी जौना से वो अपना उद्योग के स्थापित करे, ओकरा के बेहतर ढंग से चलावे के समय प्राप्त करस, उनका ये समझ में आवे कि इनका घाटा ना लगे। एक बात तो निश्चित रूप से जो माधव आनंद से बातचीत भई रहे, और हमरा जहां तक लाग रहा बा कि माधव आनंद वो फैक्टर हो सकेले जो आगे आवे वाला तेजस्वी यादव यदि बिहार के सत्ता पर काबिज होता रहे तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकेले जो बिहार में उद्योग के स्थापित करावे में और रणनीति बनावे में एक बड़ा योद्धा के रूप में शामिल हो सकेले। युवा बाड़े और उनका संगे अनुभव भी बहुत बड़ा बा, बहुत सारा सेक्टर में काम करे के उनका अनुभव भी बा, और जहां तक देखल जा रहा बा कि वो आज के डेट में आरएलएसपी जो पार्टी बा, उपेंद्र कुशवाहा जो बा, उनकर सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में सामने खड़ा बा। उनकर योजना लगातार क्रियान्वित होता, और एक के लेकर के कहीं ना कहीं रुआ देख लो कब कि तेजस्वी यादव से भले थोड़ा सा अभी दुराव जरूर बा, लेकिन दोनों में आपसी बातचीत और समन्वय निश्चित रूप से आगे बा। जैसन कहल जा रहा बा और जौन भीतर खाना से बात आ रहा बा कि तेजस्वी यादव के संबंध बहुत अच्छा बा माधव आनंद के साथ, और यही आधार पर जौन सूत्र हमने बता रहा बड़े कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक जबरदस्त ढंग से तैयारी कर रहा बड़े कि यदि उनका के बिहार के जनता सत्ता में अगर ले आवता तो ओकरे खातिर कैसे बिहार के तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं। तस्वीर बदले के जो जहाँ तक सवाल बा कि एक बात रुआ समझ में आई हुई कि जब से बागडोर उनका हाथ में और जगदानंद सिंह के हाथ में आयल बा, तब से हालांकि बहुत तरह के बात उठ रहा बा, एरोगेंसी के बात उठेला, कड़ा नियम कानून के बात उठेला, लेकिन सुशासन और अनुशासन ये दो गो चीज रुआ नजर आवत हुई आरजेडी में।
बहुत सारा ऐसा मौका आयल बा जौन ऑफ द रिकॉर्ड देखे के मौका हमनियों के मिलल बा कभी कभी, या हमनी के पत्रकार बंधु से बातचीत जौन होला ओकरा आधार पर भी बात पता चलला कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और अनुशासनिक दृष्टि से जगदानंद सिंह बहुत टाइट प्रशासन रखले बड़े आरजेडी में। उनका रहते हुए उनका अध्यक्षीय काल में अब तक जितना भी नियम बनल बा उस सारा नियम के फॉलो करता लोग, और ना फॉलो कैला पर बहुत कड़ा एक्शन भी लेवल है। एक साथ साथ उनका पूरा छूट मिलल बा बिहार में कैसे सुशासन चलवावल जाई, कैसे पार्टी के संगठन के विस्तार कल जाई, एक पर पूरा उनकर पकड़ बा। दूसरा तरफ रुआ देख लो कि तेजस्वी यादव के भी अपना परिवार और पार्टी में से पूरी तरह से उनका खुला छूट मिल गई बा। पहले जो अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया भी देख लो, कभी मीशा भारती के प्रतिक्रिया देख लो, कभी तेज प्रताप यादव उनका पीछे खड़ा हो जाते रहन, कुछ के कुछ बोल देते रहन, कभी पार्टी के लोग कुछ ना कुछ बोल देते रहे। अब रुआ देख लो कि जे भी बात आवत हुई वो तेजस्वी यादव के मुंह से आवत हुई और पार्टी के उहे आदेश और निर्देश होता है। लालू प्रसाद के स्पष्ट निर्देश बा और उन निर्देश के कहीं ना कहीं पालन हो रहा बा। आवे वाला 2020 के चुनाव खातिर जौना तरीका से तैयारी आरजेडी कर रहा बा, हालांकि तैयारी सब दल कर रहा बड़े। अभी इहो रुआ नजर आवत हुई कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखरल बा, लेकिन जौन नीति और रणनीति चल रहा बा और रणनीति में अंतिम समय में जब चुनाव के बिगुल फूका जाई तो घड़ी निश्चित रूप से ये बात समझ में आ रहा बा कि मजबूत खूंटा तेजस्वी यादव गढ़ी हैं और वो खूंटा पर चाहे जितना भी पगहा बांध दी, जितना भी लोग के बांध दी, वो हिले डोले वाला खूंटा ना हुई, मजबूत खूंटा गढ़ी हैं। और खास करके रोजगार के लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड नजर आवत रहे। बातचीत के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारा बात भाई, वो बात में जब उनका सलहिया लोग बा वो में से कहना ही है बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रोजगार उनका खातिर बहुत बड़ा एगो फैक्टर हो गई बा। चूँकि 2014 के जो लोकसभा के चुनाव भइल ओकरा में यह देश के और खास करके बिहार के युवा के एगो बहुत बड़ा सपना नरेंद्र मोदी दिले रहन, भारतीय जनता पार्टी दिले रहे, और उस सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गई। उस सपना रहे 2 करोड़ युवा के रोजगार देवे के। रुआ याद हुई कि लगातार चाहे वो तेजस्वी यादव होकस, चाहे चिराग पासवान होकस, चाहे माधव आनंद होकस, चाहे और भी नेता के रुआ युवा नेता के बात कर ली, पप्पू यादव के बात कर ली, रुआ प्रशांत किशोर के बात करी, कन्हैया कुमार के बात करी, अभिषेक झा के बात कर ली, आशुतोष कुमार के बात कर ली, या जे नेता के भी रुआ बात करब, युवा जे भी बा वो सब लोग एक ही जगह फोकस करता कि युवा खातिर सरकार कुछ नहीं करत। युवा नीति बने के चाहिए, युवा आयोग बने के चाहिए, और युवा लोग के रोजगार दे करके उनका मानसिक शांति और उनकर क्रय क्षमता बढ़ावे के हुई। बिहार के क्रय क्षमता बढ़ावल बहुत जरूरी बा और एकरा पर फोकस सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा बा तो वो आरजेडी कर रहा बा, महागठबंधन कर रहा बा, यानी टीम तेजस्वी कर रहा बा। एकरा में सब लोग के योगदान धीरे धीरे करके जुड़ रहा बा। आवे वाला समय में लड़ाई के जो फैक्टर हुई निश्चित रूप से रोजगार हुई। 2014 में जे लोग के मोदी के बात से अब तक संतुष्टि ना भइल या झूठा साबित भइल, जुमला साबित भइल, उ आज भी यह बात पर अड़ल बड़न। और यह कारण बा कि बिहार के लोग लगातार पलायन करके अलग अलग राज्य में रोजगार खातिर जा रहा बा। एक साथ साथ शिक्षा एगो ऐसा सेक्टर बा जो कि उपेंद्र कुशवाहा आगे लेकर के आई रहन, और उनका कहना रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार में विशेष ध्यान देवे की जरूरत बा। एक खातिर कई शिक्षण संस्थान और अलग अलग राज्य जिससे कोटा वगैरह में जो व्यवस्था बा सारा व्यवस्था बिहार में करे खातिर उ लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुकल बा। एक खातिर कई संस्थान भी खुल चुकल बा और उस संस्थान धीरे धीरे अपन काम और वर्चस्व बनावे लागल बा, जना पर भरोसा भी धीरे धीरे लोग के हो रहा बा। अब कहे के तात्पर्य इतने बा कि बिहार के पूंजी जो बाहर जा रहा बा और श्रम शक्ति जो बाहर जा रहा बा ओकरा के समायोजित करके बिहार खातिर, बिहार के विकास खातिर लगावे के एगो बहुत बड़ा योजना पर काम पूरी तरह से चल रहा बा टीम तेजस्वी के। और ये योजना में कहीं ना कहीं माधव आनंद के बहुत बड़ा एगो हिस्सेदारी होके जा रहा बा। ये बात से रुआ इनकार ना कर सकिले कि बिहार के विकास में माधव आनंद जब बातचीत उनका से होके लागल तो लगातार यह बात को चर्चा कर ले कि उनकर सब कुछ से छोड़ करके सबसे पहले उनका जो मन में बा, आत्मा में बा, दिल में बा और जो उनका हुलस में बा वो ई बा कि कहीं ना कहीं बिहार और बिहार उनका आत्मा में बसेला और बिहार के विकास वो अपना हाथ से देखल चाहत रहन, अपना उमें शक्ति लगा करके या उनकर उमें कोई ना कोई अंश जरूर होके जो बिहार के विकास के रास्ता बनावे। अब यह सब चीज़ के लेकर के निस्वार्थ भाव से जब कोई भी काम करे लगेला तो ओकरा में प्रगति जरूर होला। और यह फैक्टर बा कि जौन तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से एक स्टेप आगे लेके जाता। अब स्थिति बा कि आखिर बिहार में उद्योग अब तक काहे ना लागल। एक पीछे 2-3 कारण बहुत मुख्यता से विपक्ष के लोग कहेला और कई जानकार ऑफ द रिकॉर्ड भी कहेले। उनमें सबसे पहला बात बा कि बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन पावल जौना से उद्योगपति
आ करके या भरोसा के साथ अपन व्यवसाय स्थापित कर सकस। ओकरा में 2-3 कारण बा। एक तो बा कि बहुत लंबे समय से जमल अफसर उनका संगे घुसखोरी और अलग अलग तरह से उनका के प्रताड़ित करेले। दूसर का, जब अफसर से वो निकल के बाहर आवेले तो मंत्री उनका के प्रताड़ित करेले। एकरा साथ साथ कार्यकर्ता वाले वो प्रताड़ित करेले और ये सब के लेकर के कोई से बोल ना सकेला, मुख्यमंत्री तक बात पहुँचबे ना करेला। और एकरा के लेकर के जब व्यवसायी एजा आवेले तो उनका बहुत तरह से प्रताड़ना झेले के पड़ेला, लेवी देवे के पड़ेला। इहे कारण बा कि ओकरा बिहार से वो धीरे धीरे कट जाले। दूसर का चीज़, बिहार में उनका खातिर सहूलियत जौन बा उ नहीं है। दूसर का चीज़ कि जमीन क्रय विक्रय में भी बहुत सारा झमेला और झंझट बा, एकरा के सुधार के भी बहुत जरूरत बा। तीसर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बा कि सुरक्षा, उनका सुरक्षा के कोई गारंटी नहीं है। कभी ना कभी कोनो ना कोनो रूप में उनका पर रुआ देख लो कब कि रंगदारी और वगैरह वगैरह से त्रस्त रहे, जो उनकी बिहार के इस तरीके के परसेप्शन बा। और ये परसेप्शन दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में फैलल बा। कई फैक्ट्रीज और कई व्यवसायी बिहार में आके भी वापस चल गए। एक पीछे कारण रुआ समझ सकता नहीं कि का बा। इस सब पर पूरी तरह से अंकुश और सरकार के अपन ध्यान रखे के पड़ी। व्यवसायी जब वही हैं तो उनका खातिर खाली नियम बनौला से ना हुई, वो नियम के पालन अनुपालन पर भी ध्यान देवे के हुई। और निश्चित रूप से जब मुखिया बड़े उनका यह बात के करे के पड़ी। आवे वाला चुनाव में मुखिया जे भी बनी ओकरा सामने सबसे बड़ा अगर चुनौती कुछ बा तो वो चुनौती बा बिहार में रोजगार सृजन। कारण कि जन ई प्रवासी लोग आइल बा, श्रमिक आइल बाड़े, या एकरा अलावे रुआ जानता नहीं कि जब अलग अलग सेक्टर बंद हुई, अलग अलग संस्थान बंद हुई, व्यवसाय बंद हुई, तो व्यवसाय में सिर्फ श्रमिक ही ना और भी जो रोजगार करे वाला, जो काम धंधा करे वाला, नौकरी करे वाला प्राइवेट सेक्टर में लोग बा उहो वापस आई हैं। तो एकरा मतलब बा कि पूरा सेक्टर जौन बा वो खाली हुई और बिहार में सिर्फ श्रमिक ना और भी स्किल्ड लोग वापस आई हैं। और तब बिहार के समस्या और बढ़ी। और एकरे समायोजन के बाद विपक्ष तेजस्वी यादव और माधव आनंद के पूरा टीम ला करके कर रहा बा। एकरा के अगर तेजस्वी यादव अपना हाथ में ग्रैब कर ले, इस चीज़ के समझ के लिए बेहतर ढंग से और एकरा पर अंकुश लगा ले तो निश्चित रूप से आवे वाला समय बिहार खातिर बहुत बेहतर हुई। और यही कारण बा कि बड़ी दावा के साथ तेजस्वी यादव और उनका टीम कह रहा बा कि हमनी के सिर्फ सत्ता मिलने की जरूरत बा। जैसे ही सत्ता मिली तो बिहार के विकास और बिहार के रॉकेट के गति से हमनी के विकास के तरफ ले जाए का हुई ये तो वक्त बताई। लेकिन वर्तमान में जो सूत्र से हमनी के जानकारी मिलल रुआ तक पहुँचावे के प्रयास कैनी, कैसन लागता रुआ जरूर बताई। और आज के खुटा ठोक में राउर विचार बहुत जरूरी बा। एक अलावे भारत लाइव और भी खबर रुआ लोग के सामने बा। अगर रुआ लोग के ऐसे ही साथ मिलत रहल तो हमनी के और भी बहुत सारा चीज़ रुआ लोग के सामने लेके आए जा। गोड़ लागता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और रुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।